इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए अब शुरुआत करते हैं ललितपुर जिले की सबसे बड़ी खबर से। ललितपुर के रेलवे स्टेशन पर आज बुंदेलखंड विकास सेना प्रमुख हरीश कपूर टीटू के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन स्वरूपी एक ज्ञापन रेलवे जीएम को सौंपते हुए ललितपुर की रेलवे स्टेशन पर फैली जन समस्याओं से अवगत कराया, जिसमें उन्होंने प्रमुख समस्या इलाके की नेहरू नगर वासियों को आवागमन को लेकर जीएम के समक्ष रखी। रेलवे जीएम ने समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके निराकरण की जल्द से जल्द हल खोजने की बात कही और आश्वासन दिया। तो वहीं नेहरू नगर वासियों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। ललितपुर लाइव टीवी के मनोज जैन के साथ पंकज कुमार की रिपोर्ट। जीएम साहब जिंदाबाद, जीएम साहब जिंदाबाद, मांगों पे गौर कर लिया जाए सर। बुंदेलखंड विकास सेना जिंदाबाद, 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 विकास सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, I have your attention 528 Express is arriving shortly on platform number 3. कृपया ध्यान दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ललितपुर लाइव टीवी में स्वागत है। मैं आपका दोस्त पंकज रेखवार। इस समय हम उपस्थित हैं जनपद ललितपुर के स्टेशन पर, जहां पर बुंदेलखंड विकास सेना प्रमुख द्वारा जीएम के लिए ज्ञापन सौंपा गया। आइए हम हरीश कपूर टीटू जी से जानते हैं किस संबंध में उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। देखिए, हम लोग यहाँ पे पार्षद, पूर्व पार्षद, नेहरू नगर की तमाम जनता अपनी समस्याओं को लेकर सुबह से यहाँ खड़ी हुई है और ये समस्या पिछले काफ़ी दिनों से विकराल रूप लेगी। 70,000 की तकरीबन उस तरफ आबादी है। आप देखें कई गांव भी बसते हैं और फुट ओवर ब्रिज अभी तक नहीं बनाया गया और कहा गया था पहले फुट ओवर ब्रिज बनाया जाएगा, वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, उसके बाद फ्लाई ओवर का काम लगाया जाएगा। मेन समस्या हम लोगों की ये है। दूसरी हम लोगों की टिकट विंडो को लेके है कि सिर्फ एक रिजर्वेशन काउंटर चालू है, जिसकी वजह से वहाँ सैकड़ों की भीड़ लगी रहती है, लोगों की जेब कटती है, मारामारी होती है, ट्रेन चूक जाती है, बगैर ट्रेन सफर करना पड़ता है। उस समस्या के लिए हम लोगों ने जीएम को ज्ञापन दिया। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला स्टेशन है, यहाँ पे ट्रेनों की ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉपेज किया जाए, ये समस्या है। हम लोगों की तमाम इस तरह की समस्याओं का हम लोगों ने ज्ञापन दिया और जीएम साहब ने हम लोगों की बात को सुना और उन्होंने कहा हम लोग इस पर बात करने के बाद कोई रिजल्ट लेंगे और आप लोगों को सुखाद मतलब कोई ना कोई ऐसी सुखभरी न्यूज़ सुनाई जाएगी। और अगर हम लोगों की बात नहीं मानी गई तो हम लोग पुनः धरना आंदोलन के लिए प्रदर्शन करेंगे और यहाँ अगर जरूरत पड़ी तो हम रेल रोको आंदोलन को भी बाध्य हो जाएंगे। जय बुंदेलखंड। समस्या है जो फुट ओवर पहले से बना हुआ था उसे तोड़ दिया गया है। अब आदमी रोज 2-4 दिन में एक कैजुअलिटी होती है, अभी तक 15-20 आदमी की कैजुअलिटी हो चुकी है। और कई लोग वहाँ पे पुल के नीचे जाम लग जाता है वहाँ पे, इसलिए मरीज भी नहीं निकल पा रहा है। कई लोग वहीं पे डिलीवरी हो रही है पुल के बाहर, कई लोगों की महिलाओं की मृत्यु भी हो गई है। अगर ये समस्या का समाधान नहीं होता है तो इसके लिए आंदोलन करने के लिए हम बाध्य होंगे। हम बुंदेलखंड विकास सेना, हमारे यहाँ के नेहरू नगर के पार्षद, पूर्व पार्षद और नेहरू नगर की जनता ने मिलकर जीएम साहब को ज्ञापन दिया। जो सबसे बड़ी समस्या थी, एक तो ये रेलवे क्रॉसिंग बंद है, ऊपर से फुट ओवर ब्रिज भी उन लोगों ने तोड़ दिया है, जिससे कम से कम 5-6 किलोमीटर की यात्रा करके जाना पड़ता है। चाहे छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाना हो, चाहे अस्पताल जाना हो, चाहे इमरजेंसी हो। अगर यहाँ से आते हैं तो रेलवे की पुलिस उनको बंद करती है, गालियाँ देती है। इसलिए शीघ्र से शीघ्र इसका निस्तारण हुआ जाए। और जो मेन एक मांग और है कि रिजर्वेशन विंडो की दो विंडो की हैं यहाँ एक विंडो है, चूँकि जनरल टिकट मिलती नहीं है, रिजर्वेशन टिकट अकेली खाली मिलती है, उसमें तमाम भीड़ होती है, उससे आदमियों की जेब कटती है और आदमियों के लिए बहुत परेशानी होती है, टिकट नहीं मिलती है, बिना टिकट यात्रा करना पड़ता है। इन्हीं सब समस्याओं का ज्ञापन दिया है हम लोगों ने। प्रमुख मांग ये रही हैं कि शहर के उस तरफ जो
लाइन है, लाइन के उस तरफ बहुत बड़ी आबादी है, नेहरू नगर प्लस कम से कम 50-60 गांव के लोग जो यहाँ से आते हैं, उनके लिए निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने एक प्रमुख रूप से मांग रखी है कि फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए, और जब तक इस काम नहीं होता ओवर ब्रिज का, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। और साथ ही जो यहाँ के यात्रियों को असुविधा हो रही है कि टिकट विंडो कम है, उनकी विंडो की संख्या बढ़ाई जाए, ये उनकी खास मांग रही। उन्होंने कहा अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो यहाँ के निवासी और बुंदेलखंड विकास सेना के लोग दोनों मिलकर संयुक्त रूप से बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे, और जब तक जारी रहेगा जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ललितपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ललितपुर में चलती ओमनी वैन कार में अचानक आग लगी। बड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों और राहगीरों ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। ललितपुर बानपुर रोड स्थित ग्राम गोंकरा के कैलाश निरंजन पेट्रोल पंप के पास का मामला। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ पंकज रैकवार की रिपोर्ट। ललितपुर के नेहरू नगर स्थित ओवरब्रिज निर्माण के दौरान नेहरू नगर वासियों को हो रही है समस्याओं के विरोध में बुंदेलखंड विकास सेना ने भरी हुंकार, जिसको लेकर लगातार सेना कर रही है प्रदर्शन। और यदि समस्याएं हल नहीं हुई तो उसको लेकर बुंदेलखंड विकास सेना रेलवे जीएम का करेगी घेराव और देगी ज्ञापन, जिसको लेकर बुंदेलखंड विकास सेना प्रमुख हरीश कपूर का क्या है कहना, आखिर देखिए इस रिपोर्ट में। जी भाई साहब, किस संबंध में? देखिए, कल रेलवे के जीएम आ रहे हैं, जीएम को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे कि टिकट विंडो बढ़ाई जाए। एक टिकट विंडो चालू है, वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, तो टिकट विंडो बढ़ाई जाए। दूसरा, फ्लाई ओवर बन रहा है, उसकी वजह से रेलवे ने आवागमन अवरुद्ध कर दिया। सिद्धन के वहाँ से आना पड़ रहा है, जो कम से कम 3-4 किलोमीटर लोगों का सफर तय करना पड़ता है। हम लोगों का कहना ये है कि वहाँ से आवागमन के लिए रेलवे विभाग फुट ओवर ब्रिज शीघ्र बनाए, क्योंकि फ्लाई ओवर बनने में 2 साल लग जाएंगे। ये अगर फुट ओवर ब्रिज बनाते हैं तो ये जल्दी बन जाएगा, जिससे लोगों को 3 और 4 किलोमीटर आवागमन बचेगा। वहाँ पे कम से कम नेहरू नगर में 10,000 की आबादी है। ये जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, और कल जीएम ने अगर हम लोगों की बात नहीं मानी, अगर मानी तो फूलमाला पहनाई जाएंगी, और नहीं मानी तो हम लोग कल काले झंडे दिखाएंगे उनको। जय 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 जय। ललितपुर जिले के थाना जागलौन क्षेत्र अंतर्गत कस्बा दौरा के चांदपुर जहाजपुर में श्री 108 सुदर्शन सागर महाराज जी का पिछिका परिवर्तन समारोह बड़े ही उत्साह के साथ आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न धार्मिक आयोजन आयोजित हुए, जिसको लेकर जिले के जैन समाज के सभी भक्तगण एवं पदाधिकारीगण इस कार्यक्रम में पहुंचे और अपनी सहभागिता जताकर धर्म लाभ लिया। अतिशय तीर्थ क्षेत्र श्री चांदपुर जहाजपुर का क्या है विशेष महत्व और यहाँ की क्या है विशेषता, देखिए इस रिपोर्ट में। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ रवि मूल नायक एक हजार श्री शांतिनाथ जैन भगवान 24 भगवान पंच परमेश्वरी भगवान के शायद दर्शन नहीं हमने किए हैं, लेकिन उनका जो तप है, महीनों के उपवास, गुरुवार, उनका नाम ही तपस्वी श्रीमती सागर महाराज का जब भी नाम सागर महाराज की जय। सागर महाराज जी ने कि हमारी समाज हमने नहीं कहा, लेकिन चूंकि कई वर्षों से महाराज जी मुसाफिरों को एवं समझ यहाँ की कमेटी को क्या आज के मांगलिक कार्यक्रम करने की, हे गुरुवर नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु उदक चंदन तंबल सुदर्शन सागर महाराज की, महाराज जी के चित्र करें, सभी दीप लेने में असमर्थ हैं। क्षेत्र चांदपुर जहाजपुर दिगंबर जैन समाज का बहुत ही पुरातत्व और अलौकिक क्षेत्र है। एक यहाँ पर एक चमत्कारिक स्थान है, जो भी यहाँ आता है उसके कष्टों को यहाँ पर हर लिया जाता है। ऐसे चमत्कारी हमारे शांतिनाथ भगवान हैं। क्षेत्र बहुत ही सुदूर जंगल में स्थित है, इसलिए यहाँ का रोड अभी बनना है। रोड बनने की कार्रवाई शुरू हो गई है, अप्रोच रोड बन जाएगा
तो दर्शनार्थियों की संख्या और बढ़ जाएगी। पूज्य मुनि श्री सुदर्शन सागर जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। उनके निर्देशन में यहाँ पर निरंतर प्रगति की ओर है। दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर सदैव इस क्षेत्र पर तन मन धन से पूरी तरह से इसको संरक्षित, सुरक्षित और हर प्रकार से सहयोग देने के लिए तत्पर रहती है। यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी अनुरोध है कि पूरी तरह से अपना समय यहाँ पर देते रहें और इस क्षेत्र के विकास में चार चांद लगाएं, ऐसी भावना है। पंचायत समिति सदैव आपके सहयोग के लिए तत्पर है। जो यहाँ पर ज़रूरी चीज़ें दिख रही हैं उनके लिए हर संभव प्रयास करें कि उनकी प्रतिपूर्ति शीघ्र हो। जो ज़मीन आपने ली है उसकी बाउंड्री वाल अति शीघ्र काम शुरू करें। जो विकास हो रहा है वो एक अतुल्य। यहाँ की जो प्रबंध कमेटी है वो भी पूरा अपना तन मन धन से समय समय पर आकर यहाँ की व्यवस्थाओं को पूरी करती है। दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति उनके इस कार्य में पूरा उनका सहयोग करती है। और यहाँ पर जो वार्षिक मेला होता है उसी के साथ भव्य पृच्छिका परिवर्तन एवं कलश निष्ठापन का कार्यक्रम भी होता है जो प्रतिवर्ष होता है। यहाँ के सारे कार्य मुनि महाराज जी के मार्गदर्शन में हो रहे हैं। आगामी वर्षों में इस क्षेत्र का बहुत विकास होगा। जहाजपुर में वार्षिक महामहोत्सव में भगवान शांतिनाथ का महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम संपन्न हुआ और इस वार्षिक कार्यक्रम में विगत वर्षों से विराजमान परम पूज्य 108 सुदर्शन सागर जी महाराज के चातुर्मास का निष्ठापन और उनका पृच्छिका परिवर्तन का कार्यक्रम संपूर्ण जैन समाज के सहयोग से सानंद संपन्न हुआ है। इसमें क्षेत्रीय जैन समाज के साथ हमारे जनपद मुख्यालय से पधारे हुए सभी जैन धर्मावलंबियों, जैनेतरों के सहयोग से आज के इस कार्यक्रम में महती जो है उपस्थिति रही है। सर्वप्रथम क्षेत्र पर कार्यक्रम में हमारे भगवान महावीर स्वामी और आचार्य सुदर्शन आचार्य सुमत सागर जी महाराज, शांति सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चित्रों का अनावरण हुआ, दीप प्रज्वलन हुआ और उसके बाद यहाँ जैन मंदिर की ध्वजा का ध्वजारोहण 5 मंदिरों की ध्वजाओं पर 5 मंदिरों पर ध्वजारोहण किया गया। इस कार्यक्रम के पश्चात हमारे उपस्थित सम्माननीय विद्वान श्री जय कुमार जी जैन के सानिध्य में क्षेत्र समिति के कार्यक्रम का सर्वप्रथम महामस्तकाभिषेक के लिए 4 इंद्रों की बोलियां कराई गई और उसके बाद यहाँ पर पृच्छिका परिवर्तन में हमारी जैन समाज की महिलाओं द्वारा पृच्छिका परिवर्तन में आर्थिक सहयोग देकर पृच्छिका प्राप्त की गई। सभी उपस्थित लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि क्षेत्र के विकास में सभी इस तरह से तन मन धन से अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। सभी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद अब देश में बढ़ते ओमिक्रॉन नामक संक्रमित बीमारी के चलते देश और प्रदेश में सरकार द्वारा लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। उसी क्रम के चलते ललितपुर में भी आज जिला प्रशासन द्वारा नगर में सभी नगरवासियों से मास्क लगाए जाने की विशेष अपील की जा रही है, जिससे कि इस बीमारी की तीसरी लहर को रोका जा सके। आज शहर के प्रमुख बाजारों में एसडीएम सदर संतोष कुमार और पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर फूलचंद और शहर कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार मिश्रा एवं सदर पुलिस चौकी प्रभारी राहुल राठौर ने पुलिस बल के साथ संयुक्त टीम ने यहां की आम नागरिकों एवं दुकानदारों को मास्क लगाए जाने की अपील की और हिदायत भी दी। ललितपुर पुलिस अधीक्षक श्री निखिल पाठक द्वारा पुलिस लाइन सभागार में हर रविवार को चलने वाले प्रोजेक्ट नई किरण में आखिर कैसे होता है मनमुटाव के कारण 2 टूटे परिवारों को फिर से जुड़ने का प्रयास। देखिए इस रिपोर्ट में प्रोजेक्ट नई किरण को लेकर प्रोजेक्ट नई किरण के सदस्य और समाज सेवी एवं पत्रकार अजय बरिया क्या है कहना, देखिए परिवार परामर्श केंद्र जारी था जो महिला थाना में लगाया जाता था। उसके बाद पुलिस अधीक्षक बेग साहब यहाँ पर आए, उन्होंने प्रोजेक्ट नई किरण जारी किया। इसमें जो पति पत्नी छोटी छोटी से विवादों में आपस में लड़ते हैं, उनकी मतभेद यहाँ पर हम सभी पूरी टीम हमारी यहाँ पर उनको सुलझाया करती है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी व्यय नहीं है, उनका निःशुल्क सेवाएं हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो पति पत्नी
कोर्ट में भी उनके मामले, परिवार न्यायालय में भी मामले चल रहे हैं। वो मामले भी यहाँ जब उनका राजीनामा हो जाता है तो वहाँ से वो अपने मामले भी वापस ले लेते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट नईकरण से कई बिखरे परिवारों को बहुत ही लाभ प्राप्त हो रहा है और हम लोग अपनी यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं और हमेशा देते रहेंगे। ललितपुर जिले में हमेशा समाज सेवा में सदैव तत्पर एवं आगे रहने वाले पूर्व नपा अध्यक्ष रमेश खटीक के पुत्र जिला पंचायत सदस्य राजकुमार खटीक ने रविवार को महरौनी विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों ग्रामीण अंचलों में पहुंचकर अपने पिता के आदर्शों पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाज सेवा की ये प्रेरणा उनके पिताश्री द्वारा उन्हें वरदान के रूप में मिली है और कहा कि समाज सेवा से बढ़कर दुनिया में इससे बड़ा पुण्य का कोई कार्य नहीं है। उन्होंने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए कहा कि धरातल पर रहते हुए उनके परिवार ने सदैव लोगों के बीच जाकर समाज सेवा की है। उन्होंने महरौनी विधानसभा क्षेत्र के महरौनी नगर, मिदरवाहा, पचौड़ा, टपरियन के अलावा अनेकों ग्रामीण अंचलों में पहुंचकर बुजुर्गों और जरूरतमंदों को कंबल वितरण किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बुजुर्गों का आशीर्वाद साक्षात ईश्वर का आशीष है। जिस क्षेत्र ने उनके परिवार का मान सम्मान दिया, जिस क्षेत्र में उनके परिवार को मान सम्मान दिया, उसी क्षेत्र के लिए वह और उनका पूरा परिवार सदैव तत्पर है और आगे भी रहेगा। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, समाज सेवा का ये तारतम्य कभी टूटेगा नहीं। इस दौरान उनके साथ युवाओं की टीम मौजूद रही। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तहसील महरौनी से निशु दुबे के साथ मोनू सिंह की रिपोर्ट। आइए डालते एक नजर अब ललितपुर जिले के तहसील पाली क्षेत्र की ओर। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ललितपुर जिले की तहसील पाली में कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचने के लिए लोगों को तहसीलदार पाली नरेश चंद एवं थाना प्रभारी द्वारा जागरूक किया गया और अपील की गई कि सभी दुकानदार, वाइप, स्थानीय लोग मास्क अवश्य लगाएं, जिससे कि इस बीमारी को रोका जा सके। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तहसील पाली से प्रियंक जैन की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के थाना पाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम एरावनी स्थित कबूतरा डेरा पर आबकारी विभाग की टीम ने दबिश के दौरान 40 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित एक महिला को पकड़ा और उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तहसील पाली से प्रियंक जैन की रिपोर्ट। सिद्ध क्षेत्र देवा माता मंदिर परिसर में एक नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। जिला अंधता निवारण समिति के द्वारा लायंस क्लब ललितपुर के तत्वाधान में डॉक्टर जितेंद्र जैन बांसी के नेतृत्व में ग्राम प्रधान बलवीर सिंह के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें करीब 300 लोगों के नेत्रों के परीक्षण किए गए, जिनमें करीब 60 मरीज मोतियाबिंद के चिन्हित किए गए। इस अवसर पर डॉक्टर JS बख्शी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि ऑपरेशन बिना टाँके के किए जाते हैं और कुछ दिन धूल धुआं से आंखों को सुरक्षित रखना चाहिए। इस अवसर पर लायंस क्लब ललितपुर ने उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए पंडित बद्री प्रसाद दुबे बांसी, देवेंद्र गंगेले ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बांसी, हरिकिशन झा, सुरेश यादव, जगदीश भैया, सुचेंद्र सेठ, नीरज सरावगी, राघवेंद्र कुमार, कुंवरलाल कुशवाहा, ग्राम प्रधान धमकाना, बलवीर यादव, डॉक्टर पहलवान कुशवाहा, धनुष राम धमकाना, जगरूप सिंह दौलता, लवकुश राजा समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लायंस अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल, कैलाश जैन, आलोक टड़ैया, कैलाश अग्रवाल, जितेंद्र जैन मुच्छड़, दीपक अग्रवाल, DS विवेक, मनोज जैन, राहुल गुप्ता, अंकित यादव, मनोज कुशवाहा, बिरन कुशवाहा सहित अनेकों ग्रामीण मौजूद थे। संचालन डॉक्टर जितेंद्र जैन बांसी ने किया। तो ये थी आज की दिन भर की ललितपुर जिले की प्रमुख एवं खास खबरें एवं आगे की खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल ललितपुर लाइव टीवी के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको ललितपुर जिले की हर छोटी बड़ी खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।